जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको आप कहेंगे VRLPS, की शुरुआत कब हुई थी? 2005, 2007, 2006 या फिर 2009 में? तो सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो जिसने भी सी ऑप्शन 2006 का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीविका परियोजना को प्रारंभ में किस जिले में लागू किया गया था? जीविका परियोजना को प्रारंभ में किस जिले में लागू किया गया था? गया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया या फिर नालंदा में? तो जीविका परियोजना को प्रारंभ में किस जिले में लागू किया गया था? तो किस जिले में लागू किया गया था? तो खगड़िया में। कहां पर? तो खगड़िया, याद रखेंगे। अगला है, जीविका परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई थी? नाबार्ड, विश्व बैंक, यूनिसेफ या फिर UNDP? तो जीविका परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई थी? जीविका परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई थी? तो याद रखेंगे, किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से। जीविका परियोजना प्रारंभ की गई थी किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, आप में से जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि सेशन आपको कैसा लगता है, प्रश्न आपको कैसे लगते हैं। जरूर कमेंट करके बताएं। आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सके, इसलिए आप भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो पूछा गया है कि VRLPS का पूरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रीजनल लाइवलीहुड प्रोग्राम या फिर बिहार रूरल लेवल प्रमोशन स्कीम, बिहार रिसोर्स लाइवलीहुड प्रोजेक्ट? तो आप बताएंगे कि VRLPS का पूरा नाम क्या है? तो VRLPS का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। VRLPS का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। अगला है, बिहार जीविका का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बिहार जीविका का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सुधार, ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार या फिर औद्योगिक विकास? तो आपको बताना है कि बिहार जीविका का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बिहार जीविका का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बिहार जीविका का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार। क्या हो जाएगा? तो बिहार जीविका का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं के समूह को क्या कहा जाता है? महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला समिति या फिर आजीविका मंच? तो बताना है कि बिहार जीविका के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं के समूह को क्या कहा जाता है? बिहार जीविका के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो स्वयं सहायता समूह कहा जाता है, जिससे आप SSG कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो बिहार जीविका के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं के समूह को कहा जाता है स्वयं सहायता समूह। जीविका के तहत एक ग्राम संगठन कितने SSG से मिलकर बनता है? ग्राम संगठन यानी कि VO, जिसको आप कहेंगे विलेज ऑर्गेनाइजेशन, तो कितने SSG से मिलकर बनता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलकर के एक VO बनता है, यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या फिर 20 से 25? तो बताएंगे आप कि जीविका के तहत एक ग्राम संगठन VO कितने SSG से मिलकर बनता है? कितने? तो 15 से 20। कितने? तो 15 से 20 याद रखना है। अगला है, जीविका का नारा क्या है? हर महिला सशक्त, गरीबी से आजादी, हर घर जीविका, सशक्त महिलाएं, समृद्ध बिहार? तो आप बताएंगे कि जीविका का नारा क्या है? जीविका का नारा क्या है?
तो जीविका का नारा है सशक्त महिलाएं समृद्ध बिहार, याद रखेंगे। अगला है जीविका के सीईओ कौन है? संजय कुमार अग्रवाल, विकास रंजन, रश्मि आर सिन्हा या फिर हिमांशु शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हिमांशु शर्मा। अगला है एसएसजी की मीटिंग कितनी बार होती है? प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक या फिर त्रैमासिक। तो एसएसजी की मीटिंग कितनी बार होती है? तो एसएसजी की मीटिंग होती है साप्ताहिक। कितनी बार? तो एसएसजी की जो मीटिंग होती है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मीटिंग होती है ये साप्ताहिक होगी। अगला है जीविका में सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? जीविका में सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट फंड या फिर कॉमन इनकम फंड। और जो चौथा ऑप्शन है कम्युनिटी इंसेंटिव फंड। तो जीविका में सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो जीविका में सीआईएफ का पूर्ण रूप है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा। जीविका में सीआईएफ का पूर्ण रूप है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, याद रखेंगे। जीविका में सीएलएफ का अर्थ है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कम्युनिटी लेवल फंड, क्रेडिट लिंकेज फैसिलिटी या फिर क्लस्टर लोन फाउंडेशन। तो बताना है आपको कि जीविका में सीएलएफ का अर्थ है, सीएलएफ का क्या अर्थ है जीविका में आपको बताना है। तो सीएलएफ का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। सीएलएफ का जो अर्थ होता है जीविका में ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। जीविका में सीआरपी का क्या कार्य है? जीविका में सीआरपी का कार्य क्या है? बैंक संचालन, समुदाय को प्रशिक्षण देना, सरकारी नीतियां, ऋण वितरण करना। तो बताना है कि जीविका में सीआरपी का कार्य क्या है। तो जीविका में सीआरपी का कार्य है समुदाय को प्रशिक्षण देना। क्या हो जाएगा? तो जीविका में सीआरपी का कार्य है समुदाय को प्रशिक्षण देना। अगला है जीविका दीदी किसे कहा जाता है? पंचायत सचिव, बैंक कर्मी, एसएचजी सदस्य, महिला परियोजना निदेशक। तो जीविका दीदी किसे कहा जाता है? जीविका दीदी एसएचजी सदस्य महिला को कहा जाता है। जीविका दीदी किसे कहा जाता है? तो एसएचजी सदस्य महिला को जीविका दीदी कहा जाता है। जीविका के अंतर्गत कुसुम योजना का उद्देश्य है सौर ऊर्जा प्रोत्साहन, बागवानी विकास, महिलाओं को उद्यमी बनाना, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण। तो जीविका के अंतर्गत कुसुम योजना का उद्देश्य है, जीविका के अंतर्गत कुसुम योजना का उद्देश्य है क्या हो जाएगा? तो होगा महिलाओं को उद्यमी बनाना। क्या? तो जीविका के अंतर्गत कुसुम योजना का उद्देश्य है महिलाओं को उद्यमी बनाना। जीविका परियोजना का वित्त पोषण कौन करता है? जीविका परियोजना का वित्त पोषण कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्व बैंक और बिहार सरकार या फिर केवल विश्व बैंक। तो जीविका परियोजना का वित्त पोषण कौन करता है? जीविका परियोजना का वित्त पोषण करेगा विश्व बैंक और बिहार सरकार। क्या? तो विश्व बैंक और बिहार सरकार। आप लोग एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन या फिर नेशनल रिलीफ लाइवलीहुड मिशन। तो कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है। तो एनआरएलएम का पूरा नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या हो जाएगा? तो एनआरएलएम का पूरा नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि एनआरएलएम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो अभी आपको हमने एनआरएलएम का फुल फॉर्म बताया, आपको अब बताना है कि एनआरएलएम जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ, किस वर्ष शुरू हुआ एनआरएलएम। कई बार हमने बताया है, तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखते होंगे तो निश्चित ही आप गलत नहीं करेंगे। पूछा गया है कि एनआरएलएम का प्रारंभ कब हुआ? 2009, 2011, 12 या फिर 10 में। तो कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि एनआरएलएम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो एनआरएलएम का प्रारंभ हुआ था कब? 2011 में। कब? तो एनआरएलएम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 2011 में। अगला प्रश्न है, बिहार में जीविका का कार्यान्वयन कौन करता है? डीआरडीए, बीआरएलपीएस, नाबार्ड या फिर नरेगा। तो बिहार में जीविका का कार्यान्वयन कौन करता है? तो जीविका की बात करेंगे तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा क्या? तो वीआरएलपीएस के द्वारा। किसके द्वारा? तो वीआरएलपीएस के द्वारा
जीविका के तहत किस सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है? कृषि और पशुपालन, उद्योग, शिक्षा या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो जीविका के तहत किस सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है? कृषि और पशुपालन, उद्योग, शिक्षा या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो जीविका के तहत किस सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो कृषि और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया है। किस पर? तो कृषि और पशुपालन पर। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना, रोजगार देना, ग्रामीण परिवहन सुविधा देना या फिर स्वास्थ्य सेवाएं देना। तो बताना है आपको कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना, रोजगार देना, ग्रामीण परिवहन सुविधा देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण परिवहन सुविधा देना। क्या होगा? तो ग्रामीण परिवहन सुविधा देना, याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, जीविका में सामुदायिक प्रोफेशनल कौन होता है? प्रशिक्षित ग्रामीण महिला, सरकारी अधिकारी, एनजीओ कर्मचारी, बैंक अधिकारी। तो जीविका में सामुदायिक प्रोफेशनल कौन होता है? जीविका में सामुदायिक प्रोफेशनल कौन होता है? तो कौन होगा? तो प्रशिक्षित ग्रामीण महिला। कौन? तो राइट आंसर होगा प्रशिक्षित ग्रामीण महिला। जीविका के अंतर्गत महिला किसान संगठन का नाम क्या है? कृषक मित्र, कृषि सखी, कृषि दीदी, महिला कृषक संघ। तो जीविका के अंतर्गत महिला किसान संगठन का नाम क्या है? जीविका के अंतर्गत महिला किसान संगठन का नाम है क्या? तो कृषि सखी हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कृषि सखी। जीविका में आजीविका मिशन का लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन या फिर सभी। तो जीविका में आजीविका मिशन का लक्ष्य क्या है? जीविका में आजीविका मिशन का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन भी है, ग्रामीण आधारभूत संरचना भी है, रोजगार सृजन भी है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सभी। डी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। एसएचजी सदस्यों को ऋण कौन प्रदान करता है? पंचायत, ब्लॉक ऑफिस, बैंक या फिर एनजीओ। तो एसएचजी सदस्यों को ऋण कौन प्रदान करता है? एसएचजी सदस्यों को ऋण प्रदान करता है कौन? तो बैंक हो जाएगा सही उत्तर। क्या होगा? तो बैंक। जीविका में बैंक सखी का कार्य क्या है? खेतों में काम करना, बैंकिंग लेन देन में मदद करना, सरकारी योजनाएं बनाना, मीटिंग आयोजित करना। तो जीविका में बैंक सखी का कार्य क्या है? जीविका में बैंक सखी का कार्य है बैंकिंग लेन देन में मदद करना। क्या होगा? तो बैंकिंग लेन देन में मदद करना। जीविका का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पटना, गया, नालंदा या फिर भागलपुर। तो जीविका का प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है? तो जीविका का प्रशिक्षण केंद्र पटना में स्थित है। कहां पर? तो जीविका का प्रशिक्षण केंद्र पटना में स्थित है, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, जीविका की एक प्रमुख शाखा क्या है? सामाजिक विकास शाखा, वित्तीय समावेशन शाखा, शिक्षा शाखा या फिर कृषि विज्ञान शाखा। तो जीविका की एक प्रमुख शाखा क्या है? आपको बताना है कि जीविका की एक प्रमुख शाखा क्या है। तो जीविका की एक प्रमुख शाखा है वित्तीय समावेशन शाखा। क्या हो जाएगा? तो जीविका की एक प्रमुख शाखा है वित्तीय समावेशन शाखा। अगला है, जीविका के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? रोजगार, ग्रामीण विकास, स्वयं सहायता समूह या फिर सभी। तो जीविका के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करेंगे तो ये रोजगार से भी संबंधित है, ग्रामीण विकास से भी, स्व सहायता समूह से भी। इसलिए राइट आंसर सभी हो जाएगा। जीविका के मिशन निदेशक को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, केंद्र सरकार या फिर राज्यपाल। तो जीविका के मिशन निदेशक को कौन नियुक्त करता है? जीविका के मिशन निदेशक को कौन नियुक्त करता है? तो ग्रामीण विकास विभाग। कौन हो जाएगा? तो ग्रामीण विकास विभाग, याद रखेंगे। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।